अब मैं अपने जो है स्विच के लिए ऑन करूंगा तो यहाँ से मेरा ब्लूटूथ स्पीकर आसानी से चालू हो जाएगा। ब्लूटूथ स्पीकर को बनाने के लिए हमें कौन कौन कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी, तो उनको मैं पहले आपके लिए बता दूं। ये मेरा म्यूजिक जो है चेसर है, इसे मैंने घर पर ही बनाया है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना दी है, वहां से जाके इसे भी बना सकते हो अपने घर के लिए। उसके बाद दूसरा जो मेरे पास 6283 ऑडियो एम्पलीफायर किट है, ये अगर आप चाहते हो इसकी जगह 444 को लगाना तो उसे भी लगा सकते हो। आपके लिए मैंने एक और वीडियो बना दी है। इसी बॉक्स के अंदर मैंने 444 एम्पलीफायर के लिए फिट करके भी दिखाया। और मेरे पास दो ये स्पीकर है जो JBL के ओरिजिनल स्पीकर है। ये दो स्पीकर को यूज करूंगा। मैं आपके लिए बता दूं इसकी वाटेज कितनी है। ये 4 ओम और 12 वाट में है। ये आप देख सकते हो, ये 4 ओम और 12 वाट में हमारे दोनों स्पीकर है। कुछ एक ये मेरे पास है, ये कनेक्टर लेना पड़ा जो फीमेल कनेक्टर है। ये गाइस इसको जरूरत पड़ेगी जो 12 वोल्ट पावर सप्लाई के लिए, और कुछ वायर की जो यूज करना है जिससे मेरी वायरिंग के लिए। तो सारा कुछ ओवरऑल आपने देख लिया होगा। तो इस प्रकार का मैंने एक कार्डबोर्ड से बना लिया। इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी पहले वीडियो बना के डाली थी जिससे मैंने क्लास डी का एम्पलीफायर फिट करके दिखाया। तो बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किया था कि भाई हमारे पास जो है क्लास डी का एम्पलीफायर नहीं है, हमारे पास 444 या 6283 ऑडियो किट है, उसके हिसाब से आप बना के दिखाइए, इसकी वायरिंग करके दिखाइए जैसे 444 या 6283। तो गाइस मैंने ऑलरेडी एक दो वीडियो अपलोड कर दी है अपने यूट्यूब चैनल पे, जहां पर आपके लिए 444 एम्पलीफायर को मैंने इसमें फिट करके दिखाया और 6283 भी। तो गाइस इसको हम साइड में रखते हैं और सारी चीजें जो मैंने अपनी हैं इनकी मैं वायरिंग करके आपके लिए दिखाता हूँ। सारे जो हमारे पे जो स्पीकर है और सारे कंपोनेंट की पहले हम वायरिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे फिट करके दिखाएंगे आपके लिए। तो इस प्रकार से माइनस माइनस से प्लस प्लस पे हम वायरिंग कर लेते हैं अपने दोनों स्पीकर की। तो इस प्रकार से देख सकते हो मैंने सारे जो मेरे कंपोनेंट थे उनकी मैंने वायरिंग कर ली है। अब मैं आपके लिए अच्छी तरह से अपनी जो है बॉक्स के अंदर फिट करके फिर आपके लिए फैन चला के दिखाता हूँ। और मेरी कुछ कंपोनेंट इसमें बच गए, जैसे ब्लूटूथ कार्ड मैंने अभी दिखाया नहीं था, और दो जो मैं इसमें ऑफ ऑन करने वाले स्विच मैं लगाने वाला हूँ, तो मैं वो भी आपके लिए दिखाता हूँ। तो मेरे पास ब्लूटूथ कार्ड भी आ चुका है। अब मैं सारी जो कंपोनेंट है अपने पहले बोर्ड के अंदर फिट कर लेता हूँ। मैं कार्डबोर्ड का जो कार्डबोर्ड बनाया है मैंने ब्लूटूथ स्पीकर उसका फिट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपके लिए स्टेप बाय स्टेप वायरिंग करके बताता हूँ। तो मैंने सारे इनको स्पीकर है और ब्लूटूथ कार्ड है और जो है म्यूजिक चेसर के लिए मैंने अच्छी तरह लगा लिए। दो ऑफ ऑन करने के स्विच है, इससे मेरी पावर ऑफ ऑन हो गई। इससे मेरा जो LED चेसर है कभी हमें जरूरत नहीं है तो हम इसे भी ऑफ कर सकते हैं। 6283 ऑडियो एम्पलीफायर किट, इसकी वायरिंग के बारे में अब आपके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ और बताता जाऊंगा, साथ ही में मैं वायरिंग भी करता जाऊंगा। सबसे पहले मैं वायरिंग लगाता हूँ इसमें 12 वोल्ट की, जो मेरा कनेक्टर है जहाँ से पावर सप्लाई आएगी। 12 वोल्ट कहाँ लगाना है तो आपके लिए यहाँ देख सकते हो आप किस प्रकार से लगाना है। यहाँ जो कैपेसिटर लगा होता है, बड़ा कैपेसिटर लगा होता है, इसके पास में 7805 लगा होता है। तो इसको देख के आप लगा सकते हो। यहाँ पर हमारा माइनस लगेगा, यहाँ पे रिंग माइनस की है, और यहाँ पर प्लस लगेगा। तो मैं आपके लिए लगा के दिखाता हूँ पावर सप्लाई के वायर। तो यहाँ मेरा माइनस वाला लगेगा इस साइड पे, यहाँ मेरा माइनस का वायर हो गया और ये मेरा प्लस वाला वायर होगा। तो इस प्रकार से देख सकते हो आप मेरी जो पावर सप्लाई के वायर लग चुके हैं। अब बात आती है स्पीकर के वायर कैसे कनेक्ट करना है। तो स्पीकर के एक वायर ये है, आप देख सकते हो स्पीकर पे से आ रहे हैं। तो स्पीकर का वायर कनेक्ट करने के लिए मैं आपके लिए बता दूं, तो ये दोनों पॉइंट होते हैं। यहाँ से आपके लिए मैं दिखा देता हूँ कैसे करके आप 6283 में वायरिंग कर सकते हो। ये दोनों कैपेसिटर लगे होते हैं, इनकी जो माइनस वाली लग होती है ये हमारा दोनों जो होती है आउटपुट होती है, और एक हम ग्राउंड से ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने वायर लगा के आपके लिए दिखाता हूँ सिंपल कहाँ कहाँ। तो एक स्पीकर का मेरा वायर यहाँ आ जाएगा, यहाँ पहले मैं ग्राउंड लगा दूंगा। इस पे ग्राउंड लेना है, यहाँ से आप इस पे ग्राउंड ले सकते हो। आप ग्राउंड चाहो तो यहाँ भी लगा सकते हो। इसमें देख सकते हो कि ग्राउंड कहाँ कहाँ इसमें आ रहा है। तो आपके लिए बिल्कुल देखने से पहले आपके लिए अच्छी तरह समझ लेना है कि ग्राउंड हमारे किस प्रकार से इसमें काम कर रहा है इस सर्किट के अंदर। तो आपके लिए ग्राउंड एक यहाँ लगा देना है जहाँ पर स्पीकर लगा हुआ है, यहाँ पर इस जगह पे, और दूसरा वायर मेरा यहाँ लगाना है आपके लिए इस पे जो कैपेसिटर पे लगा हुआ था इस वाली पिन पे स्पीकर का। मैं आपके लिए ढंग से बिल्कुल दिखाता हूँ जिससे आपके लिए आसान और अच्छी तरह समझ में आए। तो आप देख सकते हैं यहाँ से इसी प्रकार से दूसरा मेरा स्पीकर के वायर भी है, तो इन्हें भी मैं एक वायर के लिए यहाँ लगा दूंगा इस साइड में, प्लस वाला और माइनस वाला मैं माइनस वाली लगा दूंगा। और दूसरा वायर है मेरा ये माइनस वाला बच गया, तो इसे मैं माइनस वाली लेग पे लगा दूंगा, जिससे हमारे दोनों स्पीकर लेफ्ट राइट काम करेंगे अच्छी तरह। पहले मैं आपके लिए ब्लूटूथ चेसर के लिए वादे कनेक्ट करके दिखाऊंगा। पहले मैं आपके लिए ब्लूटूथ म्यूजिक चेसर जो लगाया है हमारा, इसे मैं कनेक्शन करके दिखाता हूँ। तो इसका कनेक्शन करने के लिए सबसे बिल्कुल आसान तरीका ये है कि आपको क्या करना है, एक वायर
के लिए कट करना है, जहाँ से आपके लिए लगाना है। इसे डायरेक्ट आप अपने स्पीकर पे कनेक्ट कर सकते हो, जिस प्रकार से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ आप अपने स्पीकर पे कनेक्ट कर सकते हो। इसमें जो एलईडी चेसर है इसमें 2 वायर निकले हुए हैं, मैं आपके लिए बिल्कुल अच्छी तरह दिखाता हूँ। इसमें जो है 2 वायर निकले हुए, एक ब्लैक कलर का एक रेड कलर का। तो ब्लैक कलर वाला जो वायर है उसे हम इस वाले वायर पे लगा देंगे, जहाँ हमारा वायर है जो स्पीकर का माइनस वाला लगा हुआ है। इस प्रकार से मैं पूरे आपके लिए पूरा जो ब्लूटूथ स्पीकर का सर्किट डायग्राम बना के दे दूंगा, उससे आप भी आसानी से समझ सकते हो। दूसरा वायर मेरा बच गया है तो उसे मैं एक लैग के लिए यहाँ पर लगा दूंगा, जिससे अपना ऑफ ऑन वाले स्विच पे एक लैग के लिए मैंने यहाँ लगा दिया। और दूसरा जो मेरा वायर बचेगा, एक वायर छोटा सा और लूंगा जो मैं रेड कलर का वायर है, इसे मैं क्या करूंगा यहाँ से लगाऊंगा स्पीकर पर रेड वाले प्रॉप पे से, इस प्रकार से यहाँ से लगा के। और मैं दूसरा जो नीचे वाला स्विच है इस पे लगा दूंगा नीचे वाले टर्मिनल पे। इस प्रकार से हमारा एलईडी चेसर का भी कनेक्शन हो गया। अगर आप चाहते तो इस वाले स्पीकर पे भी कनेक्शन कर सकते हो। सिंपल तरीका, दोनों वायर के लिए मैंने एक डार्ट लगा दिया स्पीकर पे माइनस वाले पे एलईडी चेसर का, और दूसरा वायर है मैंने उसे डार्ट इस पे लगा दिया। अगर आप चाहते हो जो म्यूजिक चेसर है इसे बनाने के बारे में, तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है, जिसमें मैंने आपके लिए म्यूजिक चेसर इससे भी बेहतर तरीके के बना के दिखाए हैं। तो ये मेरा कनेक्शन हो चुका है। अब मेरे पास आती है पावर सप्लाई के भी कनेक्शन, मैं अभी आपको बता दूंगा। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है ये ब्लूटूथ कार्ड के वायरिंग। तो गाइस देख सकते हो ये मेरी 5 वोल्ट वाले है और ये मेरी ऑडियो के लिए। तो इन्हें मैं कैसे कलेक्शन करूंगा तो आपके लिए ध्यान से सुनना है। तो मैं अपना जो ऑडियो, इनमें बीच का मेरा ग्राउंड है, तो एक यहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट और यहाँ राइट और यहाँ मेरा ग्राउंड का। मैं पहले आपके लिए वायर करके दिखाता हूँ वायरिंग इसमें आसानी से। मेरा इसमें जो व्हाइट वाला वो मेरा ग्राउंड का है। तो इस प्रकार से हमारी ऑडियो के भी कलेक्शन हो चुके हैं। अगर आप चाहते हो वाचक राशि के बारे में, वायरिंग के बारे में सीखना, तो मैंने इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना के ऑलरेडी अपलोड कर दी है, वहां से जाके आप वीडियो को देख सकते हो। तो ये अब मेरी बात आती है 5 वोल्ट कहाँ से लें अपने ब्लूटूथ कार्ड के लिए चलाने के लिए। तो इसमें जो 7805 लगा हुआ है, तो इसमें प्लस वाला यहाँ लग जाएगा, माइनस वाला मेरा वायर यहाँ लग जाएगा। इस प्रकार से यहाँ माइनस वाला लग गया, जहाँ मेरा प्लस वाला लग जाएगा इस पे। तो आप देख सकते हो मेरी वायरिंग बिल्कुल अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब बात आती है इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट रह गई, अभी मैंने इसको पावर ऑफ ऑन करने वाले की जो है कलेक्शन नहीं की थे, तो इसको वायर कट करके मैं इस प्रकार से कलेक्शन करने वाला हूँ। इसको आपको ध्यान से देखना है। तो आपके लिए एक वायर है जो मेरा पावर सप्लाई में जा रहा था, उसे मैं नीचे वाले पे लगा दूंगा स्विच पे, अपने इस वाली लेग पे। और ऊपर वाला वायर है मैं ऊपर वाली लेग पे लगा दूंगा जो हमारा स्विच का है। इस कनेक्टर पे अच्छी तरह कनेक्ट कर दूंगा वायर। अब आपका स्विच अच्छी तरह से काम करने लगेगा। जब आप पावर सप्लाई चलाओगे तो अपना स्विच भी अच्छी तरह से काम करने लगेगा। तो देख सकते हो गाइस बिल्कुल फुल वायरिंग हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसकी साउंड टेस्ट करके देखेंगे और इस जो बोर्ड के लिए अच्छी तरह इसमें फिट भी कर देंगे, जिससे हमारा ये बार बार हिले ना। तो इसको एक स्क्रू कट के मैं इस अच्छी तरह से इसकी फिटिंग भी कर दूंगा, जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना आए जब ये चले। ये इसका कवर है, तो इस कवर को लगा के हम फिर फाइनल आपके लिए टेस्ट करके दिखाते हैं इसकी साउंड टेस्ट। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं हमारा फाइनल बिल्कुल बन के लुक आ चुका है, ये लुक आ रहा है। अब हम इसमें पावर सप्लाई लगाएंगे, अब अपनी जो है साउंड टेस्ट करके देखेंगे इसकी। अगर गाइस साथ ही साथ आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इस प्रकार के ब्लूटूथ स्पीकर बनाने में बहुत ही ज्यादा समय लगता है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो मैंने 2 एम्पियर 12 वोल्ट की पावर सप्लाई को यूज किया है और यहाँ मैंने कनेक्टर लगा दिया है इसका। अब मैं अपने जो है स्विच के लिए ऑन करूंगा, तो यहाँ से मेरा ब्लूटूथ स्पीकर आसानी से चालू हो जाएगा। तो भाई आप लोगों ने देख लिया होगा इस प्रकार के ब्लूटूथ स्पीकर के अंदर बनाने के बाद कितनी ज्यादा आवाज आ रही है। इस प्रकार के ब्लूटूथ स्पीकर को आप अपने घर पर जरूर बनाएं और अपना अच्छा सा जो पैसा भी बचा सकते हो। और इससे तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए चैनल की सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए इस प्रकार की वीडियो बनाता रहता हूँ।